हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का वीडियो है हमारे नए लर्निंग पैक का लॉन्च वीडियो विच इज़ आर इंग्लिश ग्रामर लेवल 1 पैक। सो फार अगर आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हो तो वी हैड मल्टीपल वर्कशीट सेट्स जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को केटर कर दिए, राइट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 2 टू नाउ वी हैव वर्कशीट सेट्स जो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को भी केटर कर सकती है। ऑब्वियसली जो मेरे फॉलोअर्स है, मोस्ट ऑफ यू हैव किड्स इन द सिमिलर एज ग्रुप एज अथर्व, सो मोस्ट ऑफ दिस किड्स अब या तो यूकेजी में या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए होंगे। एंड अराउंड दिस एज इंग्लिश में जो अभी तक फोनिक्स, अल्फ़ाबेट्स और छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना, कर्सिव राइटिंग करना, ये सब जो आ रहा था, उसके साथ साथ दे विल नाउ ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग ग्रामर, जो कि हेल्प करेगा उनको आगे जाके ये सारे जो उन्होंने वर्ड्स बनाना सीखा है या कर्सिव में लिखना शुरू किया है, उन सबको सेंटेंसेस एंड ग्रेजुअली पैसेजेस, पैराग्राफ्स, इन सब में कन्वर्ट करने में दे विल बी राइटिंग बिग बिग पैसेजेस, छोटे छोटे एसेज लिखेंगे अबाउट माई सेल्फ, अबाउट देयर फैमिली एंड एक्सेट्रा। एंड ऑब्वियसली आगे जाके तो इट विल रीच टू मोर एडवांस लेवल्स। एंड वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो चाहिए होता है अलॉन्ग विथ जो स्पेलिंग्स होते हैं, करेक्ट अल्फ़ाबेट फॉर्मेशंस होते हैं, उसके साथ साथ इज अ करेक्ट सेंस ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती है कि सेंटेंस को कैसे करेक्टली फॉर्म कर रहे हो आप, कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हो, जा यूज़ करने हैं, पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ कर रहे हो, सही ऑर्डर में सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द स्पीच के हर सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं वो हर वर्ड का क्या एक सिग्निफिकेंस होता है, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। सो फार हम लोगों ने जो भी लर्निंग पैक्स लॉन्च किए हैं, आई हैव नॉट रियली रिस्ट्रिक्टेड देम टू द सिलेबस ऑफ द स्कूल के यूकेजी के सिलेबस के हिसाब से ये मैथ्स का पैक ऐसे मैंने नहीं किया है। आई हैव केप्ट अ वाइड एज ग्रुप के 5 से 7 साल के बच्चों के लिए ये मैथ्स का पैक है, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग जर्नी अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ भी अलग होती है, ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। तो वी हैव ऑलवेज केप्ट अ वाइडर एज ग्रुप, ताकि अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े या थोड़े छोटे भी है लेकिन इफ़ दे आर रेडी टू डू वॉट एवर वी आर प्रेजेंटिंग टू देम, तो आप तभी भी वो वर्कशीट सेट कर सकते हो बच्चों के साथ, इवन इफ दैट इज स्टिल नॉट कवर्ड इन स्कूल। बट विद ग्रामर हम लोगों ने स्लाइटली एक डिफरेंट चीज़ की है। वी हैव ट्राइड टू स्टिक टू द सिलेबस जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, जो मोस्ट ऑफ द CBSE, इवन स्टेट बोर्ड और ICSE की स्कूल्स फॉलो करती है। एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है मोर और लेस जो उनके सिलेबस में आते हैं, बिकॉज ग्रामर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है एंड देर आर सो मैनी थिंग्स, और हर चीज़ के अंडर सब टॉपिक्स भी इतने सारे होते हैं। सो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है बच्चों के लिए, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर 2 अलग अलग जगहों पे वो 2 अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। तो टू अवॉइड दैट इन द लेवल 1 पैक हम लोग मोरलेस वो चीज़ें कवर करें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक में बच्चों को सिखाते हैं। एंड वी विल ऑल्सो भी कमिंग विद अ लेवल 2 पैक वेरी सून, यानी इसी साल में वी विल ट्राई टू कम, जिसके अंदर बाकी की चीज़ें कवर होती है जो यूजुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड के एंड या सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा सा जो बैकग्राउंड सेट करना चाह रही थी वो करके, लेट मी नाउ टेल यू ऑल अबाउट दिस इंग्लिश ग्रामर लेवल 1 पैक। इसके अंदर क्या क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ है, कब लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, क्या प्राइसिंग है, प्री लॉन्च प्राइसिंग होता है हमेशा, वो क्या है, ऑर्डरिंग प्रोसेस क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज हाउ द वर्कशीट सेट लुक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इंडेक्स दिया, बिकॉज नाउ वी आर कवरिंग एवरीथिंग टॉपिक वाइज। तो हमने वो मिक्स एंड मैच या रैंडम एक ऑर्डर बहुत बार हम फॉलो करते हैं टू मेक कीप इट इंटरेस्टिंग फॉर किड्स, वो नहीं किया है। एक वी हैव ट्राइड टू फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में अगर आप ग्रामर सिखाओ तो बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बिकॉज बहुत बार पिछले कंसेप्ट की को डिपेंडेंसी होती है आने वाले कॉन्सेप्ट पे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द वीडियो, बट सो या दिस आर ब्रॉडली द टॉपिक्स। सो देर आर 16 मेन टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर पैक। उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे, हर का एक एक्सप्लेनेशन शीट दे रहे हैं हम लोग, ताकि बहुत बार लाइक आई सेड ग्रामर ऐसी चीज़ें जो हमने बहुत सालों पहले सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें हम भी भूल गए होते हैं, सो दैट यू एज पेरेंट्स ऑल्सो डोंट मिस आउट ऑन न्यूआंसेस कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सिखा रहे हो, टॉपिक सिखा रहे हो, नाउन, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर छोटा मोटा रूल मिस आउट कर दो अगर आप नॉर्मली सिखा रहे हो तो। बट वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, और इसलिए वी हैव गिवन लाइक वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनर शीट्स फॉर एवरी टॉपिक, ताकि आपके लिए भी इट्स मोर लाइक अ रिकैप, एंड फिर उसको यूज़ करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यू कैन देन use it as an anchor chart also to revise it as and when you want to.
So I'll quickly take you all through some of these worksheets and charts to give you a better idea कि क्या क्या इसके अंदर आप expect कर सकते हो, and then we'll move on to the pricing and other details. So like I said, we have explainer sheets like this for every topic. जैसे ये nouns की explainer sheet है, so it talks about क्या होता है exactly noun. बच्चों को आप किस language में समझा सकते हो, यानी noun की एक proper definition might be slightly confusing or complicated for them to understand. But you know, a simple thing like any naming word in a sentence is called a noun, या any doing word in a sentence is called a verb. तो वो बच्चों के लिए समझना आसान है कि जब वो सेंटेंस देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या कोई चीज़ का नाम है, तो they will be able to understand that that is called a noun. फिर नाउन का क्या बाइफिकेशन होता है, किस किस टाइप के नाउन होते हैं. ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट मेनी मोर टाइप्स ऑफ नाउन. पॉसेसिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वी आर नॉट कवरिंग ऑल ऑफ दोज एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो आगे जाके आएंगे बच्चों को. तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, इस लेवल पे बच्चों को नाउन्स के जो जो टाइप पता होने चाहिए, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है. तो यू नो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, उनके कुछ एग्जाम्पल्स एंड कंपेरिजन्स टू मेक दैट कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर क्लियरर फॉर देम. एंड देन जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है हमने सब टॉपिक की भी एक्सप्लेनर शीट्स या एंकर चार्ट्स दिए हुए हैं विच यू कैन यूज एज रेफरेंसेस. जैसे कि ये कॉमन नाउन का है, वैसे हमने प्रॉपर नाउन का भी बनाया, प्लूरल्स का भी बनाया. सो दिस विल गिव यू एम्पल यू नो एक्सप्लेनेशन के लिए का मटेरियल टू हेल्प योर किड्स थ्रू दिस एंटायर जर्नी. सो एसेंशियली देखा जाए तो जो 16 टॉपिक हमने कवर किए, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स के हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लेनर शीट्स बनाए हुए हैं. जहाँ जहाँ सब टॉपिक्स के रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ सब टॉपिक्स के भी बनाए हुए हैं. एंड देन फिर उस हर टॉपिक का हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कशीट या एक्टिविटी शीट्स दी हुई है, ताकि जो भी आप कंसेप्ट बच्चों को सिखा रहे हो उसको आप एक्टिविटी शीट्स के थ्रू रीइंफोर्स करवा सको, प्रैक्टिस करवा सको. सो फॉर एग्जांपल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स, तो इस टाइप की एक्टिविटी शीट्स है नाउन्स. इसमें यू नो दे हैव एक्टिविटीज वेयर दे क्लासिफाई थिंग्स कि ये कौन सी कैटेगरी में पड़ता है. इज दिस थिंग अ पर्सन और इज दिस पिक्चर ऑफ अ प्लेस, यू नो. तो इससे बच्चों को जब सेंटेंसेस में इस टाइप के वर्ड्स एनकाउंटर करते हैं तो दे विल हैव दैट रिकलेक्शन कि oh this is a place, so they will be able to relate कि place भी noun होता है. So starting with beginner level activities like this and then going further कि you know try to match the proper nouns with the common nouns of this particular things, and then coming to sentences के ये छोटे छोटे जो sentences है उसमें कौन कौन से आपको nouns दिख रहे हैं उनको identify करना. To start off with, क्योंकि बच्चों को initially you know they might need some hand holding, तो हमने ऐसे किया हुआ है कि we have given pictures of those things already, यानी जो nouns है उसके pictures नीचे दिख जाएंगे. तो just in case you know they are getting confused, तो picture देख के उनको एक थोड़ा सा you know it can help as a recall value कि oh probably in this particular sentence pizza is the name of the thing that we are talking about. So we have tried to make it as simple and as you know self explanatory as possible, ताकि बच्चे बहुत इजीली से यूज करके पूरा कंसेप्ट समझ. सिमिलरली वी हैव शीट्स फॉर प्लूरल नाउन्स. अगेन यू नो थिंग्स लाइक प्लूरल्स हम लोगों को पता है कि अलग अलग तरीके से बनते हैं, कहीं एस ऐड करके बनते हैं, कहीं ES ऐड करके बनते हैं. बट ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट के 20-25 साल बाद हमको सारे वो कॉम्बिनेशंस याद हो कि कौन कौन से तरीके से प्लूरल्स बन सकते हैं. एंड यू नो देन वी कैन पास इट ऑन टू द किड्स. सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ एफर्ट जहाँ आप बैठ के वापस से वो सारी चीजें रिवाइज करो, वी हैव गिवन दिस कॉम्प्रिहेंसिव शीट्स जो कि यू नो वन स्टॉप आपका एक रेफरेंस चार्ट बन जाएगा and you will be able to navigate through that topic easily. So like this we've covered all the topics जो इस एज ग्रुप पे रेलेवेंट है. जेंडर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्या मैस्कुलिन होता है, क्या फेमिनिन होता है, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज होना चाहिए, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, यू नो बेसिक्स ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि दैट विल हेल्प देम यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल एंड ऑल करेक्टली. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स. And then obviously towards the end of the set we have tried to kind of consolidate everything के जो जो आपने चीज़ें सीखी है इस सेट में उसको आप actually कैसे apply करो in you know real life situations, in sentences, in paragraphs and all. So we have a lot of sheets जो इन सारे concepts को जब इकट्ठे देखते हैं तब उनके बीच में actually differentiate कर पाए बच्चे और समझ पाए you know कि as a part of the sentence ये सारी चीज़ें कहाँ fit बैठ रही है, कौन सा word actually क्या है, is it a noun, is it a pronoun, कोई सेंटेंस में उसका यूजेज कैसे होता है. सो वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी शीट्स ऑफ दैट काइंड ऑल्सो.
सो इफ आई हैव टू गिव यू लाइक अ समरी, बेसिकली ये होते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ये मैंने अपने पिछले आई थिंक वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोज में भी आई हैव शोन दिस। सो देर आर अराउंड 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। यूजुअली जो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, यानी कि 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको जो फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ मेंशन्ड है, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस, इन चारों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सो वी हैव कवर्ड दिस 4 इन डिटेल। इन द पार्ट 2 वी विल बी कवरिंग द अदर्स, जो कि एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सारे हैं जो कि रिलेटिवली हर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं होते। दे आर कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी आपको नाउन्स, वर्ब्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें हर सेंटेंस में मिल जाएगी। सो दिस आर द 4 पार्ट्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर कवरिंग। बट ये जो 4 मेन पार्ट्स है, उसके साथ साथ बहुत सारे एंसिलरी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक आई सेड यू नो आर्टिकल्स इज वन कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल्स का यूज करना है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेंडर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स या यू नो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लाइक हैज, हैव, तो कहाँ हैज यूज करना है, कहाँ हैव यूज करना है, कहाँ एम यूज करना है, कहाँ आर यूज करना है, दिस, दैट, इन सब का यूजेज कहाँ होना चाहिए। सो दिस आर लाइक द एंसिलरी कॉन्सेप्ट्स। पंक्चुएशन मार्क्स है, क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स है। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट इन दिस पैक। सो लाइक आई सेड, दिस इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द एंटायर सिलेबस जो इस एज ग्रुप के बच्चों का कवर होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। एंड हम लोगों ने कोशिश की है टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी इंटरैक्टिव वे। क्या होता है, इफ यू हैव बॉट माई प्रीवियस वर्कशीट सेट्स ऑल्सो, यू वुड रियलाइज कि जो हमारे इनिशियल वर्कशीट सेट्स थे वो बहुत ही पिक्चर हैवी थे, राइट, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ। एंड नाउ व्हाइल आई मेक इट, आई रियलाइज कि नाउ दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्स्ट हैवी, जो कि होना ही है विथ एज। बट स्टिल despite of that limitation, we've tried to present it in a format which looks very very interactive, ताकि इतने complex subjects भी बच्चों को difficult ना लगे, या you know वो इतना सारा text देख के confuse ना हो जाए। ऐसा नहीं किया है हमने कि सिर्फ sentences वाली worksheets देते हैं बच्चे को, सिर्फ fill in the blanks करनी है या you know correct करना है sentences को। We have completely tried to avoid a situation like that. We have cut and paste activities, we have coloring activities, we have picture reading type की activities, we have matched the following. So we have tried to keep it very interactive so that बड़ा interesting सा एक you know ये start of the new journey which is like this is grammar is a new journey for kids, वो हो और उनके basics बहुत अच्छे से clear हो जाए। अब आते हैं pricing पे, ordering पे। So we are launching this today which is the 20th of May एंड ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। नाउ ऑल आर वर्कशीट सेट्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इन केस यू स्टिल डोंट नो, लास्ट 3-4 महीने से वी हैव माइग्रेटेड टू दिस प्लेटफॉर्म, तो सब कुछ ऑटोमेटेड है। यू हैव टू जस्ट गो देयर एंड ऑर्डर द वर्कशीट सेट। You will get all shipping details and everything on your email, and the set will come to you in the next few days. In terms of pricing, like always, we have a launch price. So the price of this set would be 599 rupees hard copy ka, like we have for all sets. And as a launch offer, we will be offering this for 549 rupees. Both this pricing points are inclusive of shipping, यानी shipping के साथ आपको cost पड़ेगा 549 rupees for the set right now. So 20th को हम लोग launch करें, so 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th तक, यानी पहले 5 दिन you will be able to avail the pre-launch pricing which is 549 rupees. After that the set will be available at 599 rupees. हम लोग shipping शुरू कर देंगे साथ साथ में। So 20th को we are launching which is today is a Saturday. So हम लोग Monday से shipping शुरू करेंगे which will be the 22nd of May. दिस सेट इज ऑल्सो अवेलेबल इन ई वर्जन, यानी कि डिजिटल वर्जन। आप लोग इसको ऑर्डर करके इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हो फॉर यूज एट योर एंड। सो द प्राइस फॉर द ई कॉपी विल बी 299 रुपीज। अगेन आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, दोनों की लिंक्स मैं यहाँ नीचे छोड़ दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट इन केस यू वांट टू ऑर्डर इट राइट अवे यू कैन डू दैट। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है व्हेन दे ऑर्डर ई कॉपीज इज के यू नो कहाँ से मिलेगी ई कॉपी। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू प्लेस द ऑर्डर फॉर द ई कॉपी, आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन पेज आता है कि हाय योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो देयर विल बी अ लाइन सेइंग कि योर डाउनलोड्स आर गेटिंग रेडी, और विद इन अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स आपको वहीं पे लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इट ऑल्सो कम्स ऑन ईमेल, बट कभी कभी स्पैम वैम में चला जाता है, तो दिस इज लाइक द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डाउनलोड इट। बट जस्ट in case you face any issues, I am always available. You can reach out to us on our DM. So this is it. I hope you like the video. Like कीजिएगा, कुछ आपके inputs है तो do share in the comment section down below.
अगर कोई फर्स्ट कट व्यूज है तो शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, यू नो, सो दैट इट कैन रीच आउट टू मोर पीपल, एंड इफ दे हैव किड्स इन योर किड्स एज ग्रुप, they can also benefit from this. And yeah, that is it for today's video. Bye bye.